तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी एनवायरमेंटल लॉ की, जो फोर्थ सेमेस्टर का तीसरा पेपर है। तो उसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। कुछ हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी करा दें, जो हमारे अकॉर्डिंग टू द गेसिंग पेपर है। ठीक है, उसका क्वेश्चन लेकर के आ गए हम शॉर्ट का ही चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण का इतिहास, भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास या पर्यावरण का दर्शन, पर्यावरण का अस्तित्व, सारे क्वेश्चन इसी में समाहित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में प्रदूषण और अन्य पर्यावरण समस्याओं के निपटने के लिए कानून के विकास के इतिहास का अध्ययन 4 अवधियों के तहत किया जा सकता है। मतलब कि पर्यावरण का जो काम है ये अभी से नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट बना दिया गया, नहीं, भैया प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, चलिए तो प्राचीन भारत में या फिर मध्य भारत में, तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत में। देखिए, प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवन और अधिक विशेष रूप से पेड़ों को उच्च सम्मान में रखा गया था और हिंदू धर्मशास्त्र में विशेष सम्मान का फीता रखा गया था। हिंदू धर्म के वेदों, पुराणों, उपनिषदों, अन्य ग्रंथों में पेड़ पौधों का विस्तृत विवरण दिया गया था और वन्य जीवन और लोगों के लिए उनका महत्व, ऋग्वेद की प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध पर बल देते हुए जलवायु नियंत्रण करने वाले, प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाले और मानव जीवन में सुधार करने में प्रकृति की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। एक पेड़ को विभिन्न देवी देवताओं का निवास माना जाता है। यजुर्वेद ने इस बात पर जोर दिया कि प्रकृति और जानवरों के साथ संबंध प्रभुत्व और अधीनता का नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और दया का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो हिंदू विधि है भैया, ऋग्वेद, पुराण जितने भी हैं वो सब पर्यावरण को इम्पोर्टेंट मानते थे, इसीलिए तो पेड़ों की पूजा की जाती थी। क्यों की जाती थी? देखिए, एक पेड़ है पीपल, उसकी पूजा करते हैं, उसको भगवान मानते हैं। ठीक है, भगवान का निवास मानते हैं। अरे यार, उसको तुम साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि एक पीपल ऐसा पेड़ है तो हम 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है। बाकी जितने भी पेड़ हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए उसको सबसे ज़्यादा पूजा माना गया। उसको काटने पर प्रतिबंध, कोई भी काटता है तो उसको बोलते हैं कि नहीं, जिसने पेड़ को काटा, ठीक है, उसके बुरे दिन चालू हो जाते हैं। ये विश्वास है, धार्मिक विश्वास है, लेकिन वो भी सही है। वो भी सही हो या ना हो वो तो मुझे पता नहीं, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो पेड़ वाकई में बहुत ज़्यादा महान है, क्योंकि वो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन काल में समझ में आ गया। अब देखते हैं वैदिक काल में। देखिए, वैदिक काल में जीवित वृक्षों को काटना प्रतिबंध था और ऐसे कृत्यों के लिए दंड भी निर्धारित किया गया था। उदाहरण के लिए यागल 6A स्मृति ने पेड़ों और जंगलों को काटने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और 20 से 10 रानी का दंड भी निर्धारित किया। इस प्रकार हिंदू समाज वनों की कटाई और विलुप्त होने के कारण होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति सचेत था। जानवरों की प्रजातियों का श्रीमद् भागवत में भी यह ठीक कहा गया है कि जो मनुष्य अनन्य भक्ति के साथ आकाश, जल, पृथ्वी, सूर्य, स्वर्गीय पिंडों, जीवों, वृक्षों, नदियों और समुद्रों, सभी प्राणियों का सम्मान करता है, उन्हें एक हिस्सा मानता है, भगवान के लिए शरीर में परम शांति और भगवान की कृपा स्थिति प्राप्त होती है। मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति और चरक संहिता के जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए उपयोग करने के लिए भी इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों और प्रकृति के अन्य घटकों के अलावा जानवर आपसी सम्मान और दया के रिश्ते में इंसानों के सामने खड़े हैं। प्राचीन हिंदी शास्त्रों और पक्षियों और जानवरों के पंखों की सख्त मनाही है। यजुर्वेद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जानवरों का वध न करे, बल्कि सभी मदद करके और उनकी सेवा करके सुख प्राप्त करें। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि जानवरों को मारने वाले दुष्टों और घोर नरक में जाना पड़ता है। नरक अग्नि दिनों के लिए T8 एनिमल के शरीर पर बालों की संख्या के बराबर। विष्णु संहिता में यह देखा गया है कि जो अपनी खुशी के लिए हानि रहित जानवरों को मारता है उसे मृत मानना जाना चाहिए। जीवन में ऐसे व्यक्ति को यहाँ उसके बाद कोई सुख नहीं मिलेगा जो किसी भी जानवर की मृत्यु या कैद में पीड़ा देने से रोकता है। वास्तव में सभी प्राणियों को शुभचिंतक है, यह सभी प्राणियों को शुभचिंतक है, ऐसा अत्यधिक आनंद लेता है। ऊपर से कोई भी समझ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण हिंदू जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और द्रविड़ सभ्यताएं अपने पारिस्थितिक तंत्र और उनकी छोटी आबादी के अनुरूप में रहती थीं। उनकी जरूरतों ने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखा।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल। देखिए, मौर्य काल शायद भारतीय इतिहास के पर्यावरण का सबसे गौरवशाली अध्ययन था। संरक्षण की दृष्टि से इस अवधि में तो हम 321 ईसा पूर्व और 309 बीसी के बीच लिखे गए कौटिल्य अर्थशास्त्र में विस्तृत बोधगम्य कानूनी प्रावधान पाते हैं। इस अवधि में आवश्यकता वन प्रशासन की महसूस किया गया और प्रशासन की प्रक्रिया को वास्तव में कार्रवाई के साथ लागू किया गया। वन अधीक्षक की नियुक्ति और कार्यात्मक आधार पर वन का वर्गीकरण राज्य ने के कार्यों को ग्रहण किया। वन उपज के वन विनियमन और वन जीवन संरक्षण का रख रखाव भी इसमें किया गया। ठीक है, मतलब कि जो वन संरक्षण का वो जो प्रमाण है, जो अभी भी जो कानूनी प्रक्रिया है, वो मौर्य काल में चालू हुई थी। चलिए, अर्थशास्त्र के तहत देखिए, अर्थशास्त्र के तहत पेड़ों को काटने, जंगलों को नुकसान पहुंचाने और पशु हिरणों को मारने आदि के लिए विभिन्न दंड निर्धारित किए गए थे। शहर के पार्कों में फूलों या फूलों को छाया देने वाले वृक्षों के पेड़ों के कोमल अंकुर काटने के लिए जुर्माना था। इस तरह पौधों को काटने के लिए उपरोक्त जुर्माने का आधा, जबकि सीमाओं पर पेड़ों को नष्ट करने या जिनकी पूजा की जाती थी अभयारण्यों में उपरोक्त जुर्माने से दोगुना जुर्माना उन पर लगाया जाता था। वन अधीक्षक को वन उपज वनों में उपरक्षकों को लाने के लिए अधिकृत किया गया था। वन उपज के लिए कारखाने स्थापित करना, पर्याप्त जुर्माना तय करना और किसी भी उत्पादक वन को नुकसान पहुंचने से उसको मुआवजा उससे लिया जाता था। ठीक है, ये दंड थे पहले अर्थशास्त्र में। ठीक है, जो कौटिल्य द्वारा बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण जैसा कि मौर्य काल के दौरान अस्तित्व में था, बाद में शासकों के कैमोशबेश अपरिवर्तित रहा, जब तक कि 673 ईस्वी से मुक्त साम्राज्य के अंत तक अन्य हिंदुओं द्वारा वन विनाश और पशु हत्याओं के लिए निषेध की घोषणा नहीं की गई। उदाहरण के लिए, राजा अशोक स्तंभ शिलालेख में अपने राज्य के प्राणियों के कल्याण के बारे में अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था। उन्होंने जानवरों को मारने के लिए विभिन्न आर्थिक दंड निर्धारित किए, जिसमें चींटियां, गिलहरी, तोते, लाल सिर वाले बत्तख, कबूतर, छिपकली और चूहे भी शामिल थे। संक्षेप में कहें तो प्राचीन भारत में पर्यावरण प्रबंधन का एक दर्शन था जो मुख्य रूप से सुनिश्चित किया गया था, क्योंकि उनमें कई शास्त्र और स्मृतियां निहित थीं और तत्काल लाभ के लिए प्रकृति का दुरुपयोग अन्यायपूर्ण, अधार्मिक माना जाता था। संस्कृति के तहत पर्यावरण नैतिकता के खिलाफ प्राकृतिक रूपांतरण की पर्यावरणीय नैतिकता थी। न केवल आम आदमी बल्कि शासक पर भी लागू होता है और उन्होंने शास्त्रों में निषेधाज्ञा के बावजूद राजा की बाध्य किया और संतों के उपदेश संसाधन रूपांतरण को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि आम धारणा के तहत प्राकृतिक संसाधनों को मनुष्य के लिए अटूट और बहुत दुर्जेय माना जाता था और अपने उपकरणों को किसी भी सुरक्षा की जरूरत है यह उनको सुनिश्चित करना था। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं मध्य भारत की तरफ। ठीक है, देखिए, पर्यावरण संरक्षण के कानून की दृष्टि से मुगलों सम्राटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके महलों के चारों ओर फलों और बागों के हरे भरे पार्कों की पर्यावरण केंद्रीय और प्रांतीय मुख्यालय, सार्वजनिक स्थान, नदियों के किनारे की घाटी व गर्मी के मौसम के स्थानों में अस्थायी मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल करते थे। सुल्तानों और भारत के सम्राटों द्वारा न्याय के प्रशासन के लिए अधिकतर प्राप्त अधिकारियों के मुताबिक प्रदूषण की रोकथाम के कर्तव्य के साथ निहित किया गया था। अन्य लोगों के बीच उनका मुख्य कर्तव्य बाधाओं को दूर करना था। सड़क से और सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करना बंद करो। एक मत यह है कि मुगल साम्राज्य प्रकृति के महान प्रेमी थे और प्राकृतिक वातावरण की गोद में अपना खाली समय बिताने में प्रसन्न थे। वन संरक्षण पर कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन एक अन्य लेखक ने देखा है कि मुगल शासकों के लिए जंगलों का मतलब जंगली भूमि से अधिक नहीं था। वे शिकार कर सकते थे। उनके राज्यपालों के लिए जंगल संपत्ति थे जिससे मुगल राजस्व मिलता था। पेड़ों के कुछ प्रजातियों को उनके शासनकाल में शाही पेड़ के रूप में निर्दिष्ट किया गया था और शुल्क के अलावा काटे जाने वाले से संरक्षण का आनंद लिया। हालांकि अन्य पेड़ों को काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। किसी भी सुरक्षात्मक प्रतिबंध के अभाव में इस अवधि के दौरान खेती के लिए की गई कटाई के कारण वनों का आकार लगातार सिकुड़ता गया। हालांकि मुगल काल के दौरान वन अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अटूट उपयोग से ग्रामीण समुदायों को साम्राज्य
हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे जंगल और अन्य प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि उनका उपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता था और बिना किसी रोक टोक के सभी का उपयोग किया जा सकता था, बल्कि वे सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ स्थानीय समुदायों के आर्थिक गतिविधियों के इर्द गिर्द बुने गए नियमों और विनियमों की एक जटिल श्रृंखला की मदद से प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था पर्यावरण का इतिहास के कैसे पर्यावरण के लिए पहले से भी सजग थे, क्या क्या उसमें चीज़ें थी। ये पर्यावरण के ऊपर एक दर्शन भी है, ठीक है, उसके इतिहास, उसका परिचय भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पर आपको समाप्त। ये क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में देखने के लिए मिल सकता है और आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि किसी फॉर्मेट में इसको उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को कर लीजिए इसको रेडी, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।